हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बजट। बजट क्या है इसको आज हम समझेंगे। तो देख लेते हैं। बजट सरकार की आय एवं व्यय का एक विवरण जिस प्रपत्र में एकत्रित किया जाता है उसे बजट कहते हैं। ठीक है। बजट एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट होती है जिसमें सतत विकास और विकास के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली भविष्य की नीतियों को शुरू करने के लिए प्रस्तुत आय और व्यय का आकलन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट निर्माण के विषय में बताया गया है। लोकसभा में केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है। इस बजट को केंद्रीय बजट के नाम से जाना जाता है। यानी जो बजट केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रीय बजट कहते हैं। राज्य सरकार में बजट राज्य वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। यह केवल राज्य के लिए निर्धारित होता है। यानी कि जो राज्य के जो वित्त मंत्री होते हैं वो अगर बजट पास करते हैं तो वो केवल राज्य के लिए होता है, न कि पूरे देश के लिए। ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के सनमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। उसके बाद जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था। ठीक है। यानी कि भारत जब स्वतंत्र हो गया तो संविधान का निर्माण हुआ। उसके बाद फिर पहला जो संविधान के निर्माण के बाद यानी गणतंत्र दिवस के बाद, पहले गणतंत्र दिवस के बाद केंद्रीय बजट जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई हैं, जिन्होंने कुल 10 बजट पेश किए थे। ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें से। बजट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1803 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। ठीक है। इसके बाद भारत का सर्वप्रथम बजट 18 फरवरी 1860 में लॉर्ड कैनिंग के समय में वित्त सदस्य जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत बजट प्रणाली का जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है। यानी भारत में जो पहला गणतंत्र दिवस के पहले से ही, यानी कि 1947 के पहले से ही पहला जो बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। अब बजट के प्रकार क्या हैं वो भी देख लेते हैं। तो बजट के प्रकार: बजट प्रक्रिया के दौरान विभिन्न सरकारी हस्तक्षेप, सरकार की कल्याणकारी स्वरूप, देश हित आदि के आधार पर बजट के अनेक रूप प्रकाश में आए हैं, जिनका निर्माण निम्नलिखित है। आम बजट या पारंपरिक बजट, फिर है निष्पादन बजट, जीरो बेस बजट, आउटकम बजट, संतुलित बजट और जेंडर बजट। तो आज हम इन्हीं 4 मुद्दों को पहले देख लेते हैं। 5-6 मुद्दे हैं, इनको पहले देख लेते हैं। आम बजट क्या है? इस बजट का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों पर नियंत्रण करना तथा विकास कार्यों को गति प्रदान करना है। यानी कि मुख्य रूप से सरकारी खर्चों को कम करना है और विकास के कार्य को और गति प्रदान करना है। निष्पादन बजट: इस बजट का मुख्य उद्देश्य सरकार जिन कार्यों को पूरा करना चाहती है उस पर आधारित होती है। इस बजट को उपलब्धि बजट या कार्यपूर्ति बजट के नाम से जाना जाता है। यानी निष्पादन बजट का जो मुख्य उद्देश्य होता है, किसी भी जो टारगेट जैसे रखा था कि यहाँ पर इतना विकास करना है, तो उसको प्राप्त करने के लिए जो बजट पास किया था उसे हम निष्पादन बजट या कार्यपूर्ति बजट कहते हैं। कार्यपूर्ति का मतलब कार्य को पूरा करने वाला बजट। ठीक है। या फिर उपलब्धि बजट जैसे दिया हुआ है तो हम किसी भी टारगेट को जैसे कि रख लेते हैं कि हमारा विकास ये इतना ही करना है, तो उसको हम उस उपलब्धि यानी उस विकास को प्राप्त करने के लिए जो हम बजट पास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निष्पादन बजट। अब हम देख लेते हैं जीरो बेस बजट क्या है या फिर शून्य आधारित बजट। इस बजट में बजट अनुमान शून्य से प्रारंभ किया जाता है। यानी कि इसमें जो बजट का निर्माण करते हैं वो जीरो से करते हैं। शून्य आधारित बजट में गत वर्षों के व्यय संबंधी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। अब उसका देखते हैं आउटकम बजट क्या है। इस बजट का प्रयोग
किसी मंत्रालय अथवा विभाग के लिए किया जाता है, जिसमें बजट में आवंटित की गई राशि का प्रयोग भौतिक लक्ष्यों के निर्धारण एवं मूल्यांकन के लिए किया जाता है। यानी यह मुख्य रूप से आउटकम बजट जो होता है किसी मंत्रालय के लिए या फिर किसी विभाग के लिए पेश किया जाता है, और उसमें जो आवंटित सुविधाएं, यानी कि जैसे कुछ भी उसका डेवलपमेंट करना है, जैसे उसमें कुछ, जैसे कोई विभाग हो गया उसमें लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, और इसमें कोई त्रुटि है, तो उसको पूरा करने के लिए वो क्या किया जाता है, पास किया जाता है। यानी कि ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए पास किया, गवर्नमेंट के विकास के लिए पास किया जाता है। अब संतुलित बजट क्या है? यह एक आदर्श बजट है। संतुलित बजट में विभिन्न क्षेत्रों का समान अनुपात में आवंटन किया जाता है। इसमें व्यय एवं प्राप्ति एवं सीमित होती है। इसमें क्या होता है, व्यय और प्राप्ति, जो कि व्यय हम करते खर्च करते हैं वो, और जो हमें प्राप्त होता है धन, वो सीमित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बजट के अनुमानित घाटे एवं वास्तविक घाटे में भी अंतर नहीं होता। ठीक है, अब देख लेते हैं जेंडर बजट क्या है। तो जेंडर बजट में यह महिला एवं शिशु कल्याण को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यह बजट महिला विकास एवं और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के लिए राशि सुनिश्चित करता है। यानी कि यह जो जेंडर बजट होता है वो केवल मुख्य रूप से महिलाओं और शिशु कल्याण, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके कल्याण के लिए ये पास किया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है महिला विकास एवं सशक्तिकरण, यानी कि महिला का विकास, लेडीज जो लोग होती हैं उनके विकास के लिए और उनको और सशक्त बनाने के लिए यह बजट पास किया जाता है। यानी जेंडर बजट महिलाओं के विकास के लिए और शिशु कल्याण के लिए पास किया जाता है। बजट निर्माण की एजेंसियां क्या हैं, इसको भी देख लेते हैं। बजट निर्माण एजेंसियां, बजट का निर्माण एक व्यापक कार्य है। एक संस्था नहीं बल्कि अनेक संस्थाएं मिलकर कार्य करती हैं। यानी कि जो बजट का निर्माण करना होता है तो ये एक ही संस्था नहीं, कई संस्थाएं मिलकर कार्य करती हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। जैसे योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्रेसी, यानी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से किया जाता है, और प्रशासनिक मंत्रालय, उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी ये चारों लोग मिल करके तब जाकर के किसी बजट को पास करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं बजट में कुछ और जो मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भारत में ऐसे प्रधानमंत्री जो वित्त मंत्री रह चुके हैं, यानी कि भारत के ऐसे जो प्रधानमंत्री जो पहले वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, तो पहले थे चौधरी चरण सिंह, उसके बाद वाईपी सिंह, ठीक है, इसके बाद है मनमोहन सिंह। तो ये थे हमारे बजट से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी कुछ बताएंगे बजट से ही संबंधित। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको इस जो हमने आज बताया उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका हम पूरी तरह से सलूशन देने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें सभी कंपटीशन के लिए। और ये मुख्य रूप से क्लास 11 से लेकर के नेट पीएचडी तक के लिए और जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, तो इसको हल्के मत लीजिएगा और अच्छे से पढ़िए, और बाकी हम अपडेट आपको देते रहेंगे जिससे कि आप अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें और अच्छे नंबर से पास हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।